नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़। सारंगढ़ जिला यूँ तो रायगढ़ जिला से अलग हो चुका है। राजस्व के मामले में सारंगढ़ अगर देखा जाए तो कई कीर्तिमान रच रहा है, लेकिन सारंगढ़ के राजस्व से संबंधित अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। कारनामा ऐसा कर दे रहे हैं कि उनकी चर्चा सारंगढ़ ही नहीं, रायगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में होने लगी है। जी हाँ, इस बार की कहानी है सरिया तहसील के अंतर्गत एक गाँव है बिलाईगढ़। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रेफरेंस इसका किलो प्रवाह जो रायगढ़ की मुख्य अखबार है, इसमें एक लेख छपी, लेख क्या एक खबर छपी कि पटवारी और तहसीलदार ने मिलकर ऐसा कारनामा कर दिया कि शासकीय भूमि ही बेच डाली। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, शासकीय भूमि तो नहीं लेकिन अनुदान की भूमि है। किसी व्यक्ति को जीवन आश्रय के लिए सरकार के द्वारा आवंटित की गई थी, जिसे सामान्य भाषा में आवंटन भूमि कहते हैं। और इस आवंटन भूमि को पटवारी और तहसीलदार ने ऐसा तिकड़म लगाया कि उसको एक व्यक्ति को बेच दिया गया। जब इसके जानकारों से हमने बातचीत की तब पता चला कि आवंटन भूमि का बिक्री हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। केवल खेती किसानी करने वाले व्यक्ति को ही इस भूमि को बेचा जाता है और कुछ शर्त होती है कि जिसके नाम पर यह जमीन है, कलेक्टर से पहले अनुमति ली जाती है कि अमुक कारणों की वजह से उसको बेचा जाता है। लेकिन जो मामला आया है सारंगढ़ के सरिया तहसील अंतर्गत एक बिलाईगढ़ गांव है, जहां पर एक व्यक्ति की नाम पर आवंटित भूमि थी करीबन 3.5 एकड़, और इस भूमि को उसने गुपचुप तरीके से बेच दिया। और बेचने में कौन शामिल था? बेचने में था पटवारी और मौके पे तहसीलदार। जी हाँ, तो वह उस टाइम जब खरीदी बिक्री हुई तब तहसीलदार वहाँ पर सनी कुमार पैकरा साहब थे, जिनको सारंगढ़ कलेक्टर ने अभी मुख्यालय अटैच कर दिया है। जबकि एक पटवारी का नाम सामने आ रहा है, गुरुचरण साव। जी हाँ, गुरुचरण साव ही वह पटवारी है जिसने आवंटन भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति के ही बेच दिया। बेचा कैसे? पहले निकाला बिक्री नकल। अब जब हमने इस मामले में लेकर पटवारी से फ़ोन से बातचीत किए तब पटवारी ने कह दिया कि मैं किसान के लिए चौगद्दी तैयार किया। जो भूमि से संबंधित जो खेती किसानी से संबंधित लोग हैं वो समझ रहे होंगे, चौगद्दी मतलब कि जिस जगह है उसके जो चारों दिशा है उसके जानकारी मांगी जाती है। जब पटवारी से भी हमने बातचीत किया, जब अन्य पटवारी से, तो उन्होंने बताया कि किसी भी भूमि का चौगद्दी जब तैयार किया जाता है तो पटवारी को कारण बताना होता है कि मैं किस लिए इसको चौगद्दी तैयार करवा रहा हूँ। क्या केसीसी निकालने के लिए, क्या अन्य लोन के लिए, या भूमि विक्रय के लिए? इस तरह की जानकारियाँ दी है जो पटवारी को देनी होती है। जब किसान इस तरह की जानकारी दे देता है तब पटवारी चौगद्दी निकालता है। लेकिन यहाँ पर खेल क्या हुआ, पटवारी ने चौगद्दी निकाल दिया। अब कारण क्या बताया गया था वो तो पटवारी साहब ही जाने, हालांकि जांच चल रहा है। अब हमने जब वर्तमान में जो वहाँ पे तहसीलदार हैं, तहसीलदार से मैंने जब बातचीत किया तब उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच हो रही है और 2 पटवारियों के ऊपर संदेह है। लेकिन जब बिक्री नकल और संबंधित कागजात निकाले गए और जो किलो प्रवाह की खबर है उसमें स्पष्ट नाम है गुरुचरण साव। आखिर ये गुरुचरण साव है कौन? गुरुचरण साव के ऊपर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। इस तरह के इस बार नया आरोप है कि आवंटन भूमि को बेच दिए। अब आवंटन भूमि, अब मैं फिर से वही खबर में आता हूँ कि आवंटन भूमि को बेचने के लिए जब कलेक्टर की अनुमति लेनी होती है तब इस मामले में कलेक्टर की कोई अनुमति नहीं ली गई और डायरेक्ट इसमें चौगद्दी तैयार कर दिया गया। उसमें भी कहीं कारण नहीं दिए खाया गया। पटवारी साहब ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मैंने किसान के कहने पर चौगद्दी तैयार किया। बिल्कुल, हम पटवारी साहब की जो बात है उसको मानते हैं, लेकिन अब जब जमीन की बिक्री होती है तो प्रतिवेदन आता है पटवारी के पास, या कहें बिक्री नकल के लिए, तब उसमें स्पष्ट तौर पे बताया जाता है कि क्या यह भूमि शासकीय भूमि है, क्या यह भूमि निजी भूमि है, कृषि भूमि है, किस तरह की भूमि है। लेकिन पटवारी साहब ने वहाँ भी मज़ेदार खेल कर दिया। वहाँ जो शासकीय आवंटन की भूमि थी उसको भी कृषि भूमि दर्शा दिए। अब जब खुलासा हुआ तब पटवारी साहब बचते फिर रहे हैं। जब हमने इसमें बातचीत की, हमने पटवारी साहब से कहा कि महोदय आपका विपक्ष जानेंगे, इंटरव्यू दीजिए, कैमरे के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे। पटवारी साहब ने सिरे से नकार दिया, अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब तहसीलदार साहब की ओर आते हैं। जब तहसीलदार सनी कुमार पैकरा, हालांकि पिछले शुक्रवार को सनी कुमार पैकरा साहब को सारंगढ़ कलेक्टर ने जिला मुख्यालय अटैच कर दिया है। अब इसमें जांच हो रही है। जो नए तहसीलदार आए हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें गुरुचरण साव, एक अन्य पटवारी, एक तहसीलदार, तीनों की संलिप्तता है। अब हो क्या सकता है? अब आपको लग रहा होगा कि अगर कूट रचित करके किसी जमीन को बेच दिया गया तो अब होगा क्या? जानकार बताते हैं कि अगर कूट रचित करके जमीन को बेच दिया गया है तो जो रजिस्ट्री है
उस पर रजिस्ट्री के बाद नामांकन होता है, नामांतरण होता है, नामांतरण को रद्द कर दिया जाता है। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे, चाहे वो पटवारी हो, चाहे जिस किसान ने फर्जी तरीके से उसको जीवन यापन करने के लिए जो भूमि दी गई थी उसको बेचा है, तो वह सरकार अपने हिस्से में ले लेता है, मतलब उस जमीन की जब्ती कर लेती है। और जिस अधिकारी ने इस कूट रचना को तैयार किया है उनके ऊपर मामला दर्ज होता है। ये जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया तहसील में खेल हुआ है, ये इकलौता खेल नहीं है। पटवारी और तहसीलदार के अगर जो मामले हैं जहाँ जहाँ वो रहे हैं, इसकी अगर सघनता से जांच की जाए तो कई मामले उजागर हो सकते हैं। अब इसमें क्या अपडेट रहा ये भी आपको बताएंगे। लो प्रवाह की जिस खबर को आधार मानकर मैंने जब अधिकारियों से, पटवारी से बातचीत किया, उस खबर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बताइए, आपके पटवारी हैं, उनका कैसा अनुभव रहा? आपने जिस पटवारी के साथ काम किया है या जिस पटवारी से आपका काम रहा है, उस पटवारी ने कैसा आपके साथ व्यवहार किया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाए इसके लिए इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि अच्छी खबर बना रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।